नमस्कार साथियों, बहुत मिस किया आपको पिछले 9 महीने से। और अब एक बार फिर एक नए अंदाज में, नए स्टाइल में आपके सामने आ गया हूँ। और साइको को बड़ा ध्यान से समझना, प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, सिर्फ साथ में समझ के करना है। और बड़े जोश से, बड़े खरोश से, बड़े होश से प्रश्नों का उत्तर देना। शाख से जो गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। और अब हम शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। पहला प्रश्न, किशोरावस्था तनाव, तूफान, संवेगों और झंझावतों की अवस्था है, किसने कहा? आवाज आ रही है बच्चों? कमेंट में लिख के बताएं आवाज आई कि नहीं आई। हाँ हाँ, आप देखें भाई, किशोरावस्था के बारे में हम बात कर रहे थे। किलपैट्रिक कठिन काल, एक बार याद कर लीजिए, कैसे किलपैट्रिक, कैसे कठिन काल। और फिर है क्लार्क, क्लार्क को याद कीजिए, क्लॉक घड़ी, क्लार्क का क्लॉक घड़ी। और घड़ी जो है उसके नीचे क्या होता है भाई? पेंडुलम। घड़ी के नीचे एक पेंडुलम होता है। और पेंडुलम तो याद रखेंगे, क्लार्क ने किशोरावस्था को पेंडुलम की अवस्था कहा। पेंडुलम किस में होता है? घड़ी में। तो क्लार्क ने पेंडुलम की अवस्था कहा। और फिर बच गई एडो कमेटी भाई। एडो कमेटी 11-12 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में बच्चे की नसों में, दिमाग की नसों में क्या उठता है भाई? ज्वार उठता है। नसों में ज्वार उठता है। तो याद करें कि 11-12 साल की उम्र में बच्चे की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है। तो ज्वार कब उत्पन्न होता है? 11-12 साल में। और नसों में, किसकी नसों में? हेड की नसों में। तो एडो कमेटी। तो इस तरह से हाँ, बहुत बच्चों ने बहुत बढ़िया उत्तर दिए हैं। ममता ने बहुत सही उत्तर दिया। इसके अलावा आशा सिंह ने अच्छा उत्तर दिया। लगभग सभी बच्चों का पहले प्रश्न में बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है, तो याद करेंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है बांडुरा, फिर फ्रायड, फिर कोहलबर्ग और फिर एरिक्सन। उत्तर दीजिए फटाफट, उत्तर दीजिए बड़ा सोच समझ के। मनोसामाजिक, बहुत सारे बच्चे ये उत्तर दे रहे हैं, ये गलत है। ध्यान से देखें। मनोसामाजिक अवस्था, एक शब्द याद कीजिए, मनोलैंगिक। मनोलैंगिक शब्द आए तो फ्रायड होता है। मनोलैंगिक शब्द आए तो फ्रायड होता है। और जब पूछें सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, तो सभी बच्चों को ध्यान होगा बांडुरा। सामाजिक अधिगम किसने दिया? बांडुरा ने। और जब कोहलबर्ग आता है, कोहलबर्ग, तो सभी को ध्यान है कोहलबर्ग भाई। कोहलबर्ग का नैतिकता के विकास का सिद्धांत है। और पीछे कौन बच गया?
एरिक्सन। तो सही उत्तर क्या है? एरिक्सन। विकास का, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। काफ़ी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। राजेश बामणिया, कविता पारिक ने सही उत्तर दिया, इंद्रजीत ने सही उत्तर दिया, खूब बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। एरिक्सन, शाबाश। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, एक तो सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं देना, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए। तो ये दूसरा प्रश्न था, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखें अगला प्रश्न, ध्यान से सोच समझ के साइको को कीजिए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इन चीज़ों को भी गौर करेंगे, है या नहीं है पूछा है, तो यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहले ये समान नहीं है, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तीसरा समन्वय का सिद्धांत। और चौथा निरंतरता का सिद्धांत। नहीं है उत्तर देना है, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? कुछ बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं। ममता ने बी उत्तर दिया, शाबाश। इसके अलावा सुरेंद्र ने बी उत्तर दिया, राजेश ने बी उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, उत्तर आ रहे हैं सही। इसका मतलब तैयारी कर रहे हो भाई। मैं सोच रहा था 9 महीने कोरोना में सब बच्चे घर पे बैठे मस्ती से, तो तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा देख लीजिए, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, याद करेंगे। पहले सामान्य अनुक्रियाएं होंगी और फिर सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाएं होंगी। आपको क्लास में बताता होता था ना, पहले सामान्य फिर विशिष्ट। हथेली का उदाहरण याद रखिए कि छोटा बच्चा सबसे पहले पूरी हथेली चलाता है और फिर उसके बाद एक एक उंगली अंगूठा यूज करना सीखता है। तो सबसे पहले वो सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। आँख का भी उदाहरण आपको दिया था कि वे पहले बच्चे सिर्फ आँखों से सामान्य देखते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो आँख घुमानी सीख जाते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, याद आ गया होगा सभी को। और इसी प्रकार समन्वय का सिद्धांत है कि सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक सभी चीज़ों पक्षों में समन्वय होता है। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जानते हैं विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और किसने कहा था? लेडी अरलॉक ने। लेडी अरलॉक क्या कहती है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से। तो अपना उत्तर क्या है भाई? विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। और कुछ और बच्चों ने भी उत्तर दिए हैं। मंजू ने उत्तर दिया है, विक्की सुथार क्या लिख रहा है भाई? निशाना, याद आ रहा है शायद क्लास की बातें। रामेश्वर लाल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर दोबारा से क्या पूछा भाई? गलत पूछा है। मानव विकास के संबंध में कौन सा प्रश्न गलत है? चेतन जी क्या लिख रहे हैं? मेरा नाम भी लो जी। चेतन जी भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। रमेश जी को सादुल शेर याद आ गया, टेंड सी भी याद आ गई के सागे, शाबाश। तो देखें भाई, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत बताना है? विकास रेखीय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और विकास पूर्वानुमेय होता है। बताएं बच्चे, शाबाश। निम्न में से गलत, बहुत बढ़िया। ए उत्तर आ रहा है। कृष्णा, राकेश, कौशल्या, आशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुंदर बिश्नोई, लगभग सभी के उत्तर ठीक हैं। कविता ने भी सही दिया। सभी के नाम लेना संभव नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। भाई विकास रेखीय नहीं होता, थोड़ा समझ लो। विकास रेखीय नहीं होता, विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। सभी ने पढ़ा होगा, विकास वर्तुलाकार होता है। जैसे ये शैशवावस्था है और ये बाल्यावस्था है। तो आप देखिए कि शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो कुछ ना कुछ बाल्यावस्था में आती हैं भाई, लौट कर आती हैं। और इसी प्रकार बाल्यावस्था की विशेषताएं कुछ ना कुछ किशोरावस्था में भी लौट कर आती हैं। तो दो बातें मेरी याद रखना कि एक तो पिछली अवस्था जो चली गई वो अगली अवस्था में रिपीट होती है, एक बात ये याद रखना। और पिछली अवस्था अगली अवस्था में रिपीट होती है। और दूसरी बात, जो अगली अवस्था भी आई नहीं, वो उसमें जो है वो पिछली अवस्था में उसके गुण दिखने लग जाते हैं भाई, ये ध्यान रखना। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है कि विकास रेखीय नहीं होता भाई। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार, याद कर लो। विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ द्वीप के अनुदैर्ध्य अध्ययन किए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रीट में, सेंटर टेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो बताएंगे भाई किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए। अब दो शब्द हैं, एक तो समोआ टापू और एक अनुदैर्ध्य अध्ययन। किसने किए भी बताएं। ये उत्तर आ रहा है, ये उत्तर नहीं है भाई, ये उत्तर गलत है। डी उत्तर दे रहे हैं कुछ बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। मार्गरेट मीड, तो थोड़ा सा समझ लें। मार्गरेट मीड, मार्गरेट मीड के बारे में 2-3 बातें याद करा देता हूँ। एक तो इनके सिद्धांत का नाम याद कर लीजिए, इनकी बुक का नाम पहले याद करें, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? मार्गरेट मीड। माइंड याद कर लो भाई। और दूसरा इन्होंने 3 बातें कही थी, मैं, मुझे और सामान्यीकृत अन्य। मैं, मुझे और सामान्यीकृत अन्य, तो याद करेंगे, प्रश्न आया हुआ है भाई पेपरों में। मार्गरेट मीड समोआ टापू का अध्ययन किया था, और ये प्रश्न व्यक्तित्व में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है मतलब सामाजिकता के आधार पर अपने अध्ययन बताए थे कि बच्चे सामाजिक रूप से सीखते हैं। कई बच्चे लिख रहे हैं भाई फेस दिखा दो, फेस दिखाना दूर हूँ आपसे, बड़ा दूर मजबूर हूँ। आप तो प्रश्न लीजिए, मैटर देखिए, और इसको साथ साथ आप जो है टॉपिक को स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहें। डी उत्तर आ रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। रमेश बुनान ने भी लिखा है, देखो जी घर पे आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, अब मजबूरी है, देखो मैडम जी कोनियान दे। डी उत्तर, शाबाश। आगे चलते हैं। मार्गरेट मीड आंसर भाई ध्यान रखना। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखें। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है, और फिर धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियां और अंगूठे का उपयोग करता है। पहले हथेली का उपयोग करता है, फिर उंगलियां और अंगूठे का उपयोग करता है। तो बताओ भाई ये कौन सी प्रगति है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न बताएंगे, इसका उत्तर बताएंगे बड़ा सोच सोच के। डी उत्तर आ रहा है, गलत है। डी उत्तर तो गलत है भाई। बलविंदर जी कौन से सर हैं? खत्री सर हैं, खत्री सर हैं। हाँ भाई, डी उत्तर गलत आ रहा है। मोनिका क्या लिख रही है? पूजा ए उत्तर। इस बार भाई फंस गए सारे, ये है साइको। ध्यान से करें, ध्यान से सोच के। अब देखो भाई ध्यान से क्या कह रहा है ये, कि भाई पहले तो बच्चा जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पूरी हथेली उपयोग करता है, और फिर धीरे धीरे जो है वो उंगली और अंगूठे का उपयोग करता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर, ध्यान देंगे। आप बता दो निकट से दूर की ओर, तो क्या उत्तर होगा? उत्तर आने लग गए। पवन माया, शाबाश। राजवी, शाबाश, उत्तर आने लगे हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? प्रोक्सिमो डाइसेटल प्रगति। प्रोक्सिमो डाइसेटल में क्या होता है? पहले निकट फिर दूर, पहले मुख्य अंग होता है और फिर नज़दीकी अंग होता है। पहले मुख्य अंग और फिर उससे नज़दीकी अंग। तो याद करेंगे भाई कि जब बच्चा पहले मुख्य अंग का यूज करे फिर नज़दीकी अंग का यूज करे तो उसे कहते हैं प्रोक्सिमो डाइसेटल प्रगति। शाबाश, कोशिश करते रहें। थोड़ा साइको में मेहनत लगती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो ध्यान से देखें। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम कब हो जाती है भाई? इसका उत्तर सबका सही होना चाहिए। इसका उत्तर सबका सही होना चाहिए भाई। हड्डियां कब कम होती हैं? हड्डियां टूटने की नहीं पूछ रहे, हड्डियां कम करने की। बताएं भाई, शाबाश। और जिनको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है वो लाइक करें भाई, शेयर करें और साथियों को बताएं ताकि उनका भी भला हो, सभी लोग देखें इसको। तो ध्यान देंगे भाई, मनुष्य के शरीर में हड्डियां जब वो जन्म लेता है तो आप सबको ध्यान है 270 होती हैं, और वो हड्डियां कोमल भी होती हैं, कोमल हड्डियां होती हैं भाई, लचीली होती हैं हड्डियां। और फिर क्या होता है भाई, ये 270 हड्डियां धीरे धीरे किशोरावस्था जैसे जैसे खत्म होती है, तो किशोरावस्था की समाप्ति होते होते हड्डियों की संख्या जो है प्रौढ़ावस्था आते आते 206 रह जाती है। 2 शब्द याद करना भाई, हड्डियां कम क्यों हो गई और हड्डियां जो है मतलब फर्क क्या आया उसमें। तो एक याद करें भाई, हड्डियों का दृढ़ीकरण, कि एक तो हड्डियां कोमल थी, वो किशोरावस्था आते आते क्या हो गई? मजबूत हो गई।
और दूसरा एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, अस्थिकरण, कि हड्डियाँ कम क्यों हो गई, हड्डियाँ कम क्यों हो गई, अस्थिकरण हो गया। अंग्रेजी में एक शब्द पढ़ा होगा, ओसिफिकेशन हो गया। तो हड्डियाँ कम क्यों हो गई, क्योंकि ओसिफिकेशन हो गया, अस्थिकरण हो गया भाई। तो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, रमेश ने लिखा अस्थिकरण है, और काफ़ी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, उत्तर दें और मोटिवेट होते रहो साथ साथ भाई, मोटिवेट होना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथ से तलवार ना उठाया करो, तलवार उठाओ मजबूती से भाई। तो अगला प्रश्न देखें, मेटाकॉग्निशन, बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा, और जिन्होंने पढ़ा वो उत्तर दें। मेटाकॉग्निशन यानी स्व संज्ञान। मेटाकॉग्निशन क्या होता है भाई, स्व संज्ञान की प्रक्रिया जिस पर आधारित है। तो कुछ प्रश्न के अंदर ही आइडिया मिल जाएगा आपको उत्तर में, ध्यान से देखेंगे। मेटाकॉग्निशन, प्रणाम भाई प्रणाम, सतपाल जी, पुरंदर जी, बहुत बढ़िया, उदयपाल जी, ममता चौधरी, वाह वाह बेटा, शाबाश, लगे रहो, नौकरी लगना है अब जल्दी जल्दी, सरकार ने तो मौका दे दिया, अपने को मौका कैश करना है, साइको में खराब हो जाते कई बच्चे। सुनील सीला, बहुत बढ़िया भाई, फूल भेजे हैं। तो अब देख के बताएं भाई, मेटाकॉग्निशन संज्ञान, स्व संज्ञान की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो एक बस बात याद रख लो कि मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है स्व संज्ञान। और ये आप देखेंगे, किसी के द्वारा अपने कार्यों और मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान। तो मैंने उत्तर दे दिया गलती से पहले ही, फिर भी तुम लोग गलत बता रहे हो। देखो स्व संज्ञान किसमें है, इसमें एक ही ऑप्शन है, बाकी तो देखो बहुआयामी बुद्धि, ये तो संवेगों से जुड़ी हो गई, संवेग से जुड़ी, और सह अस्तित्व और सामाजिकता का संज्ञान, तो इसमें नाम ही सामाजिक संज्ञान है दूसरों के प्रति। और गणितीय समस्याएं इसमें अपने बात ही नहीं कर रहे, तो पीछे बच के आ गया भाई स्व संज्ञान। तो ध्यान देंगे, जब प्रश्न पूछें कि एक बच्चे में मेटाकॉग्निशन क्या है, तो आप कहेंगे कि बच्चा जब खुद के बारे में जान जाए, खुद के प्रति संज्ञान विकसित कर ले, तो स्व संज्ञान। सारों की तरफ तो सही आ गए, पायल का, राजकुमारी का, ईमानी, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलें भाई, अगला प्रश्न देखें, निम्न में से स्कीमा का प्रयोग ये बताओ भाई। अगला प्रश्न बताएं, स्कीमा का प्रयोग जो है किस मनोवैज्ञानिक ने किया। उत्तर आने चाहिए स्क्रीन पे। स्कीमा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, फ्राइड ने, किलपैट्रिक ने, जीन प्याजे ने, या रोस ने। ध्यान से देखें, स्कीमा, स्कीमा का प्रयोग, कुछ उत्तर ये आ रहे हैं, पिंकी वर्मा, ए उत्तर आ रहा है भाई, ये उत्तर ठीक नहीं है। हाँ शाबाश, सी उत्तर आ रहा है। जिनका सी उत्तर है, सुमन बारूपाल, सी है, सुरेंद्र बिश्नोई, सुनीता, वेरी गुड, स्नेहा सह उत्तर दे रही है, संदीप चौहान, बच्चे बड़े खूब जुड़ रहे हैं। मैं तो 8-9 महीने यूँ ही अंधेरा ढोता रहा, तो मुझे ये था कि बच्चे पता नहीं घर पे पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। बहुत ही बढ़िया, आप लोग हौसला बढ़ा रहे हो, खुद का भी और मेरा भी, साथ में संस्था का भी। तो बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। निम्न में से स्कीमा, तो स्कीमा समझा दूं भाई थोड़ा सा, कई बच्चों को स्कीमा कन्फर्म नहीं होगा। स्कीमा शब्द जो है वो जीन प्याजे ने दिया था, और इसको समझ लो, स्कीमा क्या है कि ये वातावरण है, और इस वातावरण में जब बालक वातावरण के संपर्क में आता है, वातावरण के साथ ये जो बालक जो है वो क्या करता है भाई, अंतःक्रिया करता है। तो फलस्वरूप जो है उसके मस्तिष्क में जो बाहर की वस्तुएं जो हैं, वातावरण की जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति कोई ना कोई कंसेप्ट बनता है, उनके प्रति कोई ना कोई कंसेप्ट बनता है। बच्चे का उदाहरण मैं बताता होता हूँ ना आपको, कि वो बच्चा जो है वो पहली बारी साबुन के संपर्क में आया तो वो साबुन मुंह में डाल लेता है, चप्पल मुंह में डाल लेता है। तो इसका मतलब बच्चा जो है, मतलब जब नहीं जानता खाने की चीज़ है क्या, फिर वो साबुन कड़वी लगती है तो मुंह से निकाल देता है। तो साबुन के प्रति बच्चे का प्रारंभिक स्कीमा क्या था कि साबुन खाने की चीज़ है, बाद में कड़वी लगी उसने निकाल दी, तो नया स्कीमा क्या बना कि ये खाने की चीज़ नहीं है भाई, ये तो कड़वी है, कोई बेकार चीज़ है। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा वातावरण से संपर्क करके बालक जब अंतःक्रिया करता है, तो जो भी वातावरण की वस्तु है उसके प्रति जो उसका कॉन्सेप्ट बनता है, चाहे वो गलत बनता हो, खराब बनता हो, तो वही कंसेप्ट उसका जो स्कीमा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, स्कीमा का मतलब आ ही गया भाई, अब बताएं इसमें उत्तर क्या आएगा भाई। अगले प्रश्न में स्कीमा का मतलब है खंडन विधि या अधिगम विधि
या लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना, या फिर शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। ध्यान देंगे, सह उत्तर आ रहा है भाई बहुत बच्चों का, शाबाश, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई। गोमती ने सह उत्तर दिया, प्रभु ने सह दिया, भाई निकल जाती स्क्रीन जल्दी जल्दी। बलजीत ने, विमला ने, सारों का ही सब सही है, शाबाश, वेरी गुड। तो इस प्रकार से स्कीमा का मतलब है लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट, यानी कोई सूचना आपको वातावरण से मिली और उस सूचना को आपने अपनी याददाश्त में डाल लिया तो वो क्या बन गया, स्कीमा बन गया। तो स्कीमा बदलते रहते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना, एक स्कीमा नहीं होता हमेशा। जैसे मान लीजिए पहले पढ़ा था कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा, तो किसी ने गलत बता दिया कि भाई बंदायूनी ने कहा, बाद में पता लगा कि नहीं अबुल फजल ने कहा था, तो स्कीमा बदल गया। तो इस प्रकार से स्कीमा एक नहीं रहता, स्कीमा समय समय के अनुसार बदलता रहता है। शाबाश, समय के हिसाब से थोड़ा सा अपने को चलना है, समय थोड़ा है और थोड़ा बताना भी चाहता हूँ, इच्छा बहुत है कि मैं सारा टॉपिक ही करा दूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, विकेंद्रण है या अहम केंद्रितता या अंतः प्रज्ञात्मक विचार या जीववाद। ध्यान देंगे भाई, इसमें क्या उत्तर आएगा कि वो दूसरों की सराहना नहीं कर रहा, सिर्फ अपने बारे में थोड़ा बहुत समझता है। तो कुछ बच्चे सह उत्तर दे रहे हैं, अंतः प्रज्ञा नहीं होती भाई, अंतः प्रज्ञा तो सिर्फ इतना ही होता है कि मैं खुद को जान गया। कुछ बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं, बी उत्तर आए हैं, 2-4 बच्चों के निकल जाते हैं भी। देखो भाई, जीतू ईमानी गौड़ ने गलत उत्तर दिया, जीतू का सही है, ज्योति में मान सही है। बै उत्तर है भाई, बै उत्तर आएगा, देखो ध्यान से, अलग अलग समझ लो। विकेंद्रण, और विकेंद्रण तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई चीज़ों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। था विकेंद्रण तो क्या हो गया, दूसरों के प्रति, तो स्वयं के प्रति नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखो अहम केंद्रित प्रवृत्ति, अब ये साफ लिखा हुआ देखो, अहम केंद्रित, कि मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा हूँ, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा, तो क्या आ गई भाई, अहम केंद्रितता, ईगो सेंट्रिज्म। यानी जब हमारे अंदर क्या आ गई, ईगो सेंट्रिज्म आ गई, तो उससे क्या होगा कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बी उत्तर आ रहे हैं और पुराने स्टूडेंट भी जुड़ गए हैं भाई, पुराने स्टूडेंट, शाबाश, बड़ी खुशी होती है। और सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में किसी बच्चे ने पूछा है, तो आगे एक प्रश्न आएगा सेंसरी मोटर के बारे में, तो वहाँ पे बता दूंगा मैं। हाँ सविता सही है भाई, शाबाश, अहम केंद्रित वृत्ति सही है, बहुत बढ़िया। साथ में भाई नोट करते रहो अपनी कोई कॉपी में, कोई नोटबुक में। हाँ आपका सही है भाई, शाबाश। अब देखें, डैश डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ये बताओ भाई, भाषा विकास, भाषा विकास का प्रश्न है, भाषा विकास, कि भाई किस उम्र के अंदर बच्चे जो है शब्दों को मिलाकर बोलते हैं। इसमें अलग अलग होता है ना कि भाई पहले तो निरर्थक बोलेगा, फिर वो धीरे धीरे सार्थक बोलेगा, फिर शब्दों से शब्द जोड़ेगा। हाँ मधु शर्मा कह जी मेरा नाम कौन लियो, नाम ले दियो बेटा, अब ले दियो, तो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। अब देखो भाई, भाषा विकास का प्रश्न आया कि किस उम्र में बच्चे शब्दों को जोड़ के, तो उतने में समझा दूं भाई, 1 वर्ष को याद कर लो, रट्टा मार लो, 1 वर्ष से नीचे और 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष से नीचे तो याद कर लो निरर्थक शब्द, 1 वर्ष से नीचे का बच्चा क्या बोलता है, आऊ बा मा पा, है ना, जैसे अपने संदीप जी बोलते हैं। तो 1 वर्ष से नीचे का बच्चा कैसे बोलता है, निरर्थक शब्द, और 1 वर्ष से ऊपर का बच्चा धीरे धीरे क्या बोलने लग जाता है, सार्थक शब्द। लेकिन याद कैसे करोगे कि ये जो है ना भाई 18 से 24 महीने का, यानी लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है वो शब्दों को जोड़कर बोलता है और शब्दों से क्या बना लेता है, वाक्य। याद कर लो भाई, एक स्मिथ है, विद्वान है, स्मिथ कहता है कि 2 वर्ष का बच्चा लगभग 272 शब्दों से परिचित हो जाता है। 2 वर्ष का बच्चा 272 शब्दों से परिचित हो जाता है। तो कुछ बच्चे अभी भी है उत्तर दे रहे हैं, तो सही है बिल्कुल भी है, 18 से 24। कविता, पूनम, रमेश, हेमराज, बहुत बढ़िया। मन कर रहा सबके नाम ले दूं, लेकिन इतना टाइम नहीं दे रहे संजय जी, कह रहे जल्दी कराओ भाई। तो आगे देखें अगला प्रश्न 28वां, विकास के इस चरण में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भाई, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान,
हाथ और अपने संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। प्रश्न में उत्तर होता है, प्रश्न में उत्तर है, थोड़ा ध्यान से देखो। अपने संवेदी अंगों द्वारा चिंतन कर रहे हैं बच्चे, तो उत्तर आ गया आपके सामने। हाँ लगभग सही है भाई सबका, गीता का, सुशीला का, मुकेश का, मुकेश ने गलत दे दिया भाई, हाँ सही है, शाबाश। और सब भाई देखो, अगर आपको टेस्ट सीरीज बढ़िया लग रही है, देखो पहले संदीप जी, जितेंद्र जी खूब मेहनत कर रहे हैं, मैंने भी अपनी तरफ से भाई बनाई है। अगर आपको बढ़िया लगी तो सब एक साथ लाइक करो तो एक मज़ा आ जाए। एक लाइक जैसे अपने गुरुजी कहते होते ना कि भाई ताली बजाओ, तो ताली नहीं बजाते तो फिर मज़ा नहीं आता, तो एक लाइक कर दो, वो ताली है, एक साथ लाइक करो सारे बच्चे। देखो मैसेज भी आ गया कि एक साथ लाइक करो, मज़ा आए, है ना। तो संवेदी अंग, ये अभी बच्चा पूछ रहा था कोई, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जीन प्याजे ने पहली अवस्था जो बताई है ना, वो कौन सी बताई है? संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी गामक अवस्था, पहली अवस्था, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा पूछ रहा था, एक 2 वर्ष तक होती है भाई, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें 2 शब्द हैं, एक तो संवेदनाएं, संवेदनाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? सेंसेशंस, सेंसेशंस। 5 इंद्री होती है ना भाई, 5 ज्ञानेंद्री, कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। शाबाश, लाइक आ रहे हैं खूब भाई, बहुत बढ़िया। यही होते के लाइक हाथ वाले, हाँ शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। और उत्तर भी देते रहो साथ में, लाइक के साथ साथ है उत्तर भी देते रहो, मज़ा आ जाए। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को भी कि इतने टाइम बाद बच्चों से रूबरू हुए, आका आ गया ना पढ़ाने का, बहुत बढ़िया। और अगला आगे देखते रहो। विकास के इस चरण में तो भाई संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था में बच्चे जो हैं, एक तो 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे सीखते हैं। और दूसरा जो है मतलब इसके अंदर गामक, बच्चे गुडालियाँ चलने लग जाते हैं ना घुटनों के बल, 7-8 महीने का टाबर है, गुडालियाँ चलने लग जाए, तो गुडालियाँ चलने की उम्र कौन सी भाई? संवेदी गामक अवस्था। किसने बताई? मैं तो डस्ट ढूंढने लग जाता हूँ ना। हाँ तो आगे चलते हैं, आगे देखें, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत, देखो फिर टॉपिक अपना बाल विकास है। विकास का सिद्धांत अब पहले तो नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा विकास का सिद्धांत है कौन सा है, बताना है, नहीं बताना। सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। और मेरी क्लास के बाद भी गणित की क्लास है, छोड़ना मत। रीट वाले बच्चे भी, पटवारी वाले भी, तो भी छोड़ना मत, गणित की क्लास है। मेरे ये प्रश्न रह गए 10 एक, तो देखें निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए उत्तर आ रहा है, शाबाश। तमन्ना, लिम्बा ए उत्तर दे रहे हैं भाई, कौशल्या ए उत्तर आ गया, ये बीच में कुछ आ गया भाई निशान सा, हाँ सुमन, मीणा ए उत्तर आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी का उत्तर जो है कि सभी की विकास की जो दर है वो समान नहीं होती। एक अपने सिंपल बात करें, जैसे मान लो कुत्ता है, तो कुत्ते की आपको ध्यान है बहुत सारी प्रजाति हैं, और सारी प्रजातियों के जो कुत्ते हैं उनके विकास दर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। जैसे किसी की हाइट ही कम रहती है कुत्ते की, तो उस प्रजाति के जैसे कुत्ते हैं उनकी, बुर्जी कुत्तों की हाइट कम होती है, और अपनी गली के जैसे मान लो लट्टर कुत्ते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो हाइट में फ़र्क है ना भाई। तो विकास दर, अमेरिका के ऊँट के कितने 2 कुब्बड़ होते हैं, अपने वाले के 1 होता है, तो सभी की जो विकास दर एक समान नहीं होती। तो ध्यान रखेंगे भाई। बाकी तो आपके सामने ही है कि विकास अभी बताया था रेखीय थोड़ी होता है। विकास क्या होता है भाई? विकास वर्तुलाकार होता है, ये ध्यान रखना। तो बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है समझाने में, लेकिन आपको फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। थोड़ा सा टाइम, हंसी आ रही है भाई, हंसी तो आनी चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। बहुत बढ़िया। सब्सक्राइबर भाई और बढ़ाओ भाई, अपने सब्सक्राइबर संकल्प के, और साथियों को भी कहो जिन्होंने नहीं किया वो भी करें, लाइक करें भाई साथ में। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये लाइक करने से हमारी उम्र बढ़ती है भाई, आपको पता होगा। जैसे जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना बढ़िया। अब देखें भाई, प्याजे और वायुगोष्ठ की 2 कट्ठे आ गए, 2 धुरंधर कट्ठे आ गए, एक तलवार में 2 म्यान आ गई, उल्टा बता दिया ना, एक म्यान में 2 तलवार आ गई। प्याजे और वायुगोष्ठ की, और सबको ध्यान होगा, प्याजे जो है वो तो कौन था? व्यक्तिगत संज्ञानवादी,
ध्यान है भाई, प्याजे तो कौन था, व्यक्तिगत संज्ञानवादी। और दूसरा जो है अभी वाइगोत्स्की, जो रूस का रहने वाला था वाइगोत्स्की, ये कौन था, ये था सामाजिक संज्ञानवादी। रट्टा मार लो, प्याजे तो था व्यक्तिगत संज्ञानवादी और वाइगोत्स्की था सामाजिक संज्ञानवादी। कहीं भाई वो उत्तर देने की खुशी में कंसेप्ट ना रह जाए, तो थोड़ा कंसेप्ट भी ध्यान रखना। बलविंदर बढ़िया लिखा भी, शाबाश, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सही उत्तर दे के अपने आप को और हमारे को भी गौरवान्वित करो। प्याजे और वाइगोत्स्की कहता है कि एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है। तो एक बात याद कर लेना भाई, रचनावाद या निर्मितवाद शब्द आ जाए, रचनावाद या निर्मितवाद शब्द आ जाए तो याद करेंगे प्याजे आए तो व्यक्तिगत रचनावाद और वाइगोत्स्की आए तो सामाजिक रचनावाद। तो ये बात ध्यान रखना। प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है वो शिक्षक करेगा या फिर विद्यार्थी स्वयं करेंगे और सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो उत्तर देख के बताएं भाई। बहुत बच्चों का उत्तर बी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरव का उत्तर बी है, मंजू का उत्तर बी है भाई, ज्योति का, सबका ही बी उत्तर आ गया भाई, सबका उत्तर बी, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ध्यान देंगे भाई, प्याजे और वाइगोत्स्की कहते हैं कि मजा तब आता है जब शिक्षार्थी स्वयं सृजित करें क्लास को और सक्रिय भूमिका, जैसे आप लोग निभा रहे हो ना, आप लोग पूरे सक्रिय हो इस टाइम और बहुत ही बढ़िया भूमिका के अंदर, मतलब वाह भाई वाह, खत्री सर आई लव यू, बहुत बढ़िया। अरे कोई घरवाली पढ़ ले दिक्कत हो जाएगी तो ध्यान रखो, वो भी घर पे मोबाइल लेके बैठी है, शाबाश तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लगे रहो। तो याद कर लो कि जब बच्चे खुद क्लास का वातावरण निर्मित करें और जब बच्चे खुद मेहनत करें, टीचर किसकी भूमिका में हो, टीचर केवल गाइड की भूमिका में हो, टीचर केवल निर्देशक की भूमिका में हो, तो उस क्लास का जो है, मतलब सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो बेस्ट क्लास होती है। तो मैं तो भाई यहाँ पे सिर्फ गाइड हूँ, आपका प्रेरक हूँ, मोटिवेटर हूँ। क्लास का सृजन कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, शाबाश। तो अगला प्रश्न देखेंगे। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का, ध्यान देना भाई, वापस टॉपिक पे आ जाओ, शाबाश। विवेक चौधरी बढ़िया लिख रहा है, शाबाश तो देखें, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। ये ध्यान देना, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के कितने चरण बताए थे, 8 चरण बताए थे। 3 चरण तो उसने केवल और केवल शैशवावस्था के बता दिए थे और बाकी फिर बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का और विप्रौढ़ावस्था का और युवावस्था का और वृद्धावस्था का, ये भाई चरण बता दिए। तो 3 तो शैशवावस्था के, चौथा ये, 5वां ये, छठा ये, 7वां और 8वां, 8 चरण बताए थे। प्रश्न क्या है कि एक कक्षा 3 का छात्र है, वो विकास के किस चरण में आएगा। ध्यान देना भाई थोड़ा सा, कक्षा 3 का छात्र है और कक्षा 3 का छात्र तो आरटी एक्ट 2009 क्या कहता है कि भाई 6 साल का बच्चा तो पहली में हो गया और 7 साल का दूसरी में और 8 साल का या 9 साल का बच्चा तीसरी में। तो इसका मतलब जो तीसरी क्लास का बच्चा है, तीसरी क्लास का बच्चा कौन सी क्लास में हो जाए, कौन से कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का। तो आप बताएं भाई 9 साल कौन सी अवस्था हुई, बाल्यावस्था। 9 साल कौन सी अवस्था होगी, बाल्यावस्था। अब आइडिया लगा लो, अब आइडिया लगाओ भाई, बाल्यावस्था को एरिक्सन ने कौन सी अवस्था कही थी, शर्मिंदगी की या संदेह की अथवा परिश्रम बनाम हीन भावना की या नेतृत्व अपराध की या अंतरंगता बनाम अलगाव की। बताएं भाई, शाबाश। कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं बी बिल्कुल सही है भाई, अंकिता का बी सही है। देखो प्रश्न को समझ लेंगे ना तो उत्तर सही आएगा। कई बार क्या कि मतलब हम प्रश्न को समझते नहीं तो गलती लग जाती है। तो इसका उत्तर आएगा परिश्रम बनाम हीन भावना। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, निम्न में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार। अब कई बार क्या होता है कि प्रश्न अंग्रेजी में पूछ लेते हैं, अब हम क्या कि अपने रह गए सीधे साधे, भाई अंग्रेजी इतनी आती नहीं, तो अपने को थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि रिफ्लेक्स क्या होता है, फिर आपका उत्तर सही हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव एक्शन, कई बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं, उनका तो समझ में आ गया होगा, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्सिव एक्शन। तो इस प्रश्न में सिर्फ प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं है अकेली, इसके साथ साथ कुछ अकस्मात होने वाली क्रियाएं भी इसमें हैं। तो ये थोड़ा सा प्रश्न में मतलब गलती हुई है। आँख झपकना तो ठीक है,
और चूसना भी आ जाता है इसमें। तैरने में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको थोड़ा सा एक बार अपने बाद में देखेंगे। इसका उत्तर तो है कार चलाना। कार चलाना किसी भी प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, इसका उत्तर क्या है, कार चलाना। लेकिन बाकी जो है ना ये तैरना, इसमें थोड़ा सा अपने को डाउट है, इसको देखेंगे। तो एक बार इस प्रश्न को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं भाई। तो ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो कार चलाना प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा डी। फिर देखें आगे, समझते भी रहे भाई, साथ में समझते रहे। मुंह के दिखाओ भाई दिनेश, मुंह दिखाने की स्थिति कौन थे, बस समझ लो। संजय जी ने भी कहा था आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा होगा। साथ में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, साथ में बहुत सारी व्याख्या, और ये व्याख्या आपके बड़ी काम आएगी भाई। विशेष ध्यान रखना, व्याख्या का बड़ा रोल है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो अब देख के बताओ भाई। विकास अंतःक्रिया का फल है कि नहीं, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है कि नहीं, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या सामाजिक है, और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है कि नहीं चलता। तो इसमें सही उत्तर नहीं है वो बताना है। तो ध्यान देंगे भाई, देखें भाई आप, सही उत्तर कौन सा नहीं है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य चलता है कि सामान्य से विशिष्ट, सारों का सही है, सारों का सही है। थोड़ा सा प्रश्न में से प्रश्न घूम के रिपीट हो गया। पुरंदर जी बिल्कुल सही है भाई, परमजीत बेटा शाबाश, पूनम जी सही है, स्नेहा सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आपको संकल्प की टेस्ट सीरीज बढ़िया लग रही है तो लाइक करते रहो, और लाइक के साथ साथ है कमेंट भी साथ में बराबर करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो। हाँ बहुत बढ़िया, 2000 लाइक पे पहुंचा दो भाई, 2000 लाइक हो जाने चाहिए क्लास खत्म होने से पहले, हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई, साथियों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को। संजय जी इतना मौका दे रहे हैं, अपने को फ्री में क्लास मिल रही है और एक हौसला भी बढ़ रहा है, तो कोशिश करें भाई। निम्न में से ये हो गया अपना प्रश्न, ये हो गया डी उत्तर आ गया भाई इसका, कि भाई विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, शाबाश। फिर देखें भाई, निम्न में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कि सर विकास के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, तो विकास तो है ही इंपॉर्टेंट, विकास के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखो भाई, विकास का कौन सा सामान्य नियम नहीं है। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, ये सही है कि गलत देखो। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास धीरे धीरे स्नेह स्नेह धीरे धीरे होता है, और विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। बताओ तो हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। हाँ गौरी शंकर बहुत बढ़िया, बलजीत है ना, बहुत बढ़िया। डी उत्तर आ रहा है जिनका, बिल्कुल सही है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद है, रुकता थोड़ी है। और आपको याद करनी है परिभाषा, हरलोक ने क्या कहा था, हरलोक ने कहा था कि विकास जो है वो जन्म से लेके और जीवन पर्यंत चलता है। जन्म से यानी गर्भावस्था से, विकास कब से कब तक चलता है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। तो हरलोक की बात याद रखना। हरलोक लेडीज क्या कहती है, गर्भावस्था, गर्भावस्था का संबंध किससे है, लेडीज से, और लेडी हरलोक है ये। और एक परिभाषा मुन्नरे की और याद कर लो भाई, मुन्नरो, मुन्ना रोता है। मुन्ना कब रोता है, जब वो भ्रूणावस्था से इस संसार में आता है। तो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था कहता है, लेकिन अपने को याद करना है कि विकास जो है वो भ्रूणावस्था से कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो मुन्ना कब रोता है, जब वो भ्रूणावस्था खत्म होती है और इस संसार में जन्म लेता है, तो वो रोता है। लगभग बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, शाबाश, बड़ा हौसला बढ़ा रहे हो। परमजीत, हेमंत अरोड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से। और मेरी कोशिश बेकार नहीं गई, मुझे बड़ी तसल्ली हो गई भाई, आपने खूब, एक मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी कि ये भाई 2000 कर दो इसके लाइक, भाई मैं भी तो कहने लायक हो जाऊँ कि भाई मैं मेरे बच्चों के लिए आया हूँ, स्पेशल मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसको लाइक को बढ़ाओ। आगे देखें, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन सशक्त भी हो जाता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है। कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन गुरुजी साथ हैं, भगवान साथ है, माँ बाप साथ हैं, तो क्या डर है। तो मैं साथ हूँ आपके, वे ध्यान देंगे। एरिक्सन कहता है कि बालक जो है अधिक पहल करता है। मैं आपको क्लास में कहता होता हूँ कि उत्तर जो है ना, प्रश्न के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाता है। बालक पहल कब करता है, तो ध्यान करो भाई, एरिक्सन की अवस्था, बालक, डी उत्तर दे रहे हो, डी में कौन सी पहल है ना। तुम तो और कहीं दिमाग लगा रहे हो ना कि बालक किस चीज़ की पहल कर रहा है ना। तो ध्यान देंगे, एरिक्सन कहता है कि सबसे पहले
जन्म जब लेता है बच्चा तो पहला साल उसका विश्वास बनाम अविश्वास में निकल गया। दूसरा जो और तीसरा साल है जिंदगी का, दूसरा और तीसरा साल जो है वो स्वय शासन और लज्जा में निकल गया। और उसके बाद जो चौथा पांचवा साल है जिंदगी का, उसमें कहता है वो पहल करता है। याद करो किस चीज़ की पहल करता है? क्या हूँ आप ही करस्यूँ, हूँ आप ही करस्यूँ भाई। मम्मी पापा उसको कोई कपड़ा लत्ता पहनाते हैं कि आप ही करस्यूँ, आप ही पैरस्यूँ, चप्पल पहनाते हैं कि आप ही पैरस्यूँ। पंजाबी में कहते हैं ना आप पे पावांगा मैं। तो बच्चे पहल कब करते हैं? याद कर लो भाई, चौथे पांचवें साल में। और बस यहाँ चौथा पांचवा नहीं दिया तो अपने को आइडिया लगाना है कि भाई तीसरे से पांचवें वर्ष के भीतर जो है वो बच्चा क्या करता है? पहल करता है। तो याद कर लोगे पहल कब करता है? तीसरे से पांचवें वर्ष में पहल करता है। तो याद करेंगे साथ में। और अगला प्रश्न देखें, शाबाश, बहुत बढ़िया उत्तर भी आ रहे हैं। कुछ ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे एक से थोड़ी भी ध्यान नहीं देते, कई तो बिल्कुल ही ध्यान दो, थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी फिर। क्यों भाई? बाल्यावस्था को ये बता दो। चलो ये उत्तर अगर एक का भी गलत हो गया तो फिर यहीं से स्क्रीन से ही फिर एक एक पड़ेगी। उत्तर दो भाई। देखो तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडो मैच्योरिटी, स्यूडो मैच्योरिटी, स्यूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता। कि भाई परिपक्व तो नहीं है लेकिन खुद को ऐसे लगता है बच्चे को कि मैं सियाणा हो गया, खुद को लगता है बच्चे को कि मैं सियाणा हो गया। कुछ उत्तर आ रहे हैं, कई बच्चों ने भाई बैंथम उत्तर दे दिया। बैंथम कदे पढ़े हो के कदे किताबों में? तो ध्यान से भाई, ये कुछ बीच में कमेंट आ रहे हैं। लाइक करो भी मित्रों, लाइक करो मेरे प्यारे बच्चों, जितने लाइक करोगे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। हाँ अब कुछ उत्तर आए भाई। रोस, रोस उत्तर किसने दे दिया? प्रियंका, शाबाश। और भाई सह उत्तर काफ़ी बच्चों ने दिया है, उर्मिला ने, ममता ने। याद आ गया भाई रोस। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या मैंने झूठी, मिथ्या किसको कहते हैं? झूठी। और जो झूठ बोलते हैं भाई मेरे को तो रास नहीं आते, कि जो झूठ बोलते हैं ना वो मेरे को तो रास नहीं आते। तो याद कर लो भाई मिथ्या, जो मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते, रास नहीं आते। तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रोस ने कहा भाई। शाबाश, लगे रहो। 3-4 प्रश्न और हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, ये आपको खा जाएगा कोलबर्ग, इसको अच्छी तरह याद कर लो। कोलबर्ग, वाइगोस्टकी, बांडुरा, आजकल ये चलते हैं, कुत्ते बिल्ले पूछने बंद कर दिए टेट के अंदर। तो ये बड़े ध्यान से करना भी। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, मूल्यों और समाज नियम। देखो कितने कठिन शब्द दे दिए। तो फिर कठिन शब्द तो छोटा बच्चा समझेगा कि बड़ा। आइडिया लगा लो। अब देखो ध्यान से कि भी एक बच्चा मूल्य भी सीख गया, समाज के नियम, एक बच्चा सारे नियम सीख गया, एक बच्चा जो है वो बड़ों की बात का अनुमोदन मानने लग गया, परिवार की आकांक्षाएं उनको उसको पता लग गई, सियाणा हो गया ना। अब सियाणा हो गया तो उत्तर बताओ भाई क्या आएगा? तो यहाँ थोड़ा सा कई बार अपने को ध्यान नहीं होता। ये जो दी हुई ना भी अपने 3 चीज़, एक तो पूर्व परंपरा, पूर्व परंपरा, ये शब्द आ जाए तो मोटा मोटा याद कर लो, ये तो है शैशवावस्था। एक आ जाए परंपरा, और परंपरा यानी दुनियादारी, तो ये आ जाएगी बाल्यावस्था। थोड़ी थोड़ी सीखने लग गया, पिताजी का कहना मानने लग गया, डांट से फटकार से। और एक होती है पश्च परंपरा, बोलो सियाणा हो गया भाई। पश्च परंपरा कि मैं तो अपनी मर्जी करूँगा लेकिन फिर भी समाज के नियम सीख गया, मूल्य सीख गया, दुनियादारी। हाँ उत्तर आने लग गए, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया है भाई, पश्च परंपरा। सह उत्तर है भाई। 37वां कोलबर्ग कहता है कि दुनियादारी कब सीख गया? सह ही सह आ रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई, आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्जीव को सजीव समझ लिया तो उसको क्या कहेंगे विपैजे के अनुसार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कोई पेपर नहीं है, चाहे हरियाणा टेट, पंजाब टेट, राजस्थान टेट, सी टेट, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा जाता हो कि निर्जीव को क्या समझ लिया, सजीव समझ लिया। तो बताओ भी कौन सी विशेषता है? तो निर्जीव को सजीव, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के पास कोई खिलौने होते हैं, उनको वो असली समझ लेते हैं, अपने गुड्डे को, और उसको खिलाएंगे और कपड़े पहनाएंगे, और उसकी शादी भी करते होते थे हम तो गुड्डे गुड्डियों की। तो भाई निर्जीव को सजीव समझने को क्या कहेंगे? बड़ा सिंपल है, सजीव चिंतन, बड़ा बेसिक है। कल्पना भी कब होती है? मिथ्या कल्पना, ये भी सहस्वावस्था में होती है। मिथ्या कल्पना भी कब होती है? सहस्वावस्था में। केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब यूँ समझ लो कि बच्चा जो है वो सारी चीज़ों को अपने केंद्र बिंदु में रखता है।
सारी जितनी भी घटना होती है उसको अपने केंद्र बिंदु में रखता है। जैसे मान लीजिए चोर पुलिस खेल रहे हैं, चोर पुलिस खेल रहे हैं और मेरा बच्चा जो है उसके पास गन है, तो मेरा बच्चा तो बनेगा पुलिस और पड़ोसियों के बच्चे बनेंगे भाई चोर, है कि नहीं। तो केंद्रीकरण का मतलब सारी चीज़ों को अपने केंद्र में रखना। और वस्तु स्थिर होता है भाई 0 से 2 साल में। 0 से 2 साल में बच्चे वस्तुओं को एक बार 2 बार देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं। तो वही सही उत्तर है सजीव चिंतन, निर्जीव को भी सजीव समझना। शाबाश, सभी बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इतने फास्ट चलती है स्क्रीन भाई, आप बहुत सारे हो गए। सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ भाई, साथ में लाइक तो बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2000 करने अपने को, अभी 4-5 प्रश्न रहते हैं तो 2000 पूरे कर दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे ब्रूनर ने बौद्धिक विकास, ब्रूनर रह गया था ना, ब्रूनर आ गया। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई ब्रूनर, और बताएं भाई अपनी तरफ से कि ब्रूनर की अवस्थाएं कौन कौन सी और कब कब होती हैं। बौद्धिक विकास की अवस्थाएं ब्रूनर ने कौन कौन सी बताई। हाँ शाबाश, बताओ फटाफट। 3 अवस्थाएं हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये जो गामक अवस्था है ये याद कर लेना भाई, इसके अंदर एक्शन, एक्शन यानी शरीर की क्रिया। छोटा बच्चा होगा ना जो, वो कौन सी क्रिया करेगा, शरीर की, इसको एक्शन से जोड़ा जाता है, एक्शन है। दूसरी है प्रतिमा, प्रतिमा की अवस्था। तो प्रतिमा की अवस्था जो है इसको आप यूँ समझ लीजिए कि जो भी चीज़ बच्चा देखेगा ना उसकी उसके दिमाग में क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, पहली बार कोई कार देखी, जीप देखी, कोई घोड़ा गधा देखा तो उसकी इमेज बन जाएगी। तीसरी होती है जी प्रतीकात्मक अवस्था, और प्रतीकात्मक अवस्था में बच्चा सिर्फ इमेज से नहीं सीखता, भाषा से भी सीखता है, अच्छी तरह उसकी मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। शाबाश, सारों का उत्तर सही है। एक भी बच्चे कोई एक आधा है, कोई बीच में सी दे रहा है। तो आप देखो ब्रूनर की 3 अवस्थाएं हैं, पहली गामक अवस्था, दूसरी प्रतिमापरक अवस्था, तीसरी प्रतीकात्मक अवस्था। यानी कुल मिला के उत्तर क्या बन गया भाई, उपयुक्त सभी। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, आकड़ आग लगा दी, बहुत बढ़िया। महेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया भाई, हौसला बढ़ रहा है ना सारों का। अगली क्लास भाई गणित की होएगी मेरे बाद, और पटवारी वाले और अपने रीट वाले भी जो गणित वाले, और पढ़ लेना साथ में। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं भाई। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किससे जुड़ी हुई बात है, दिमाग से जुड़ी बात है या शरीर से जुड़ी बात है या ध्यान से या भाषा से। संवेदना, मैं उतने संवेदना बता दूं, अभी बताई भी थी पहले थोड़ी सी। संवेदना अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंसेशन, सेंसेशन। और सेंसेशन किससे जुड़ा होता है भाई, सेंसरी से। और सेंसरी को अपने हिंदी में क्या कह देते हैं, ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्रियां। और आप बताओ भी ज्ञानेंद्रियां पेट में होती हैं कि ज्ञानेंद्रियां दिमाग में होती हैं, कहाँ है उनका संबंध, किससे संबंध है। तो उत्तर आने लग गए भाई, ए उत्तर आ रहा है हिमानी का, स्नेहा का, कमलेश का। तो संवेदना रट्टा नहीं मारना, संवेदना का संबंध किससे है भाई, ज्ञानेंद्रियों से, और ज्ञानेंद्रियों का संबंध किससे होता है, दिमाग से। तो जब बच्चे का संवेदनाओं का विकास, बताओ भाई जीन प्याजे ने संवेदनाओं का विकास जो है किस उम्र में बताया था। जीन प्याजे के अनुसार संवेदनाएं किस उम्र में बच्चे की भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और बच्चा संवेदनाओं से काम करता है। थोड़ा सा आइडिया दो। हाँ, मानसिक विकास, पायल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सही उत्तर आ रहे हैं, साथ में भी नोट करते रहा करो और चीज़ें। मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, वय संधि काल में कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। अब वय संधि आ गई, वय संधि थोड़ी सी बता दूं। वय संधि, वय संधि, वय संधि को अंग्रेजी में क्या देते हैं, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, वय संधि। और वय संधि होती क्या है, यूं समझ लो 2 अवस्थाओं का मिलान है ये, 2 अवस्थाओं का मिलान। यूं जैसे अपने कह देते ना कि भाई शाम हो गई, तो शाम हो गई तो ना तो दिन है और ना रात है। इसी तरह एक तो बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। बाल्यावस्था तो खत्म होने लग जाती है और किशोरावस्था शुरू हो जाती है। इन दोनों की जो मिलान की स्थिति है वो वय संधि है। तो लगभग मनोवैज्ञानिक 13 से 16 वर्ष, या कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 13 से 15 या 12 से 15 वर्ष कहते हैं। तो आप देखो भाई, वय संधि यानी इस उम्र के अंदर बच्चे लगभग 14, 15, 16 साल की उम्र के हैं भाई। और 14, 15, 16 साल की उम्र के बच्चे कहीं ना कहीं किस प्रकार की अवस्था होती है उनकी, सत्ता के विपरीत, माँ बाप की सत्ता को नहीं मानते। गुरुजी को तो भाई बाहर गली में पीटने की सोचते हैं कि गुरुजी बाहर आवे तो मैं इलाज कर दिया।
और इसी प्रकार इस उम्र के बच्चे अशांत होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते, टेंशन नहीं रहती है भाई हर चीज़ की, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जैसे तुम लोग हो भाई आत्मनिर्भर बन जाए, कभी सरकारी लाग जाए तो रुपया 40-45 हज़ार आने लाग जाए, बढ़िया रिश्तों आ जाए। और लेकिन चौथी चीज़ कहता है सक्रिय खेल और बैठ कर खेलना। किशोर किशोरियाँ हैं भाई 14-15 साल के, और बच्चे कहाँ बैठ के खेलते हैं, इधर उधर फिरते हैं गलियों में। तो ये उत्तर जो है इसका कि भाई सक्रिय खेलों के स्थान पर एक जगह बैठकर नहीं खेलते भाई, ये गलत है। तो ये 3 सही हैं और ये चौथा जो है गलत है। तो वह संधि में बच्चे कंट्रोल में नहीं होते, ये ध्यान रखना। उत्तर आने लग गए दे भाई, मेरे बाद में क्यों देते हो उत्तर, पहले दो इस बार, मैं बताऊंगा नहीं, उत्तर पहले देना इस बार। और लाइक करते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो भाई, और अपना खुद का भी एक इवेल्युएशन करते रहो कि भाई हम कितने पानी में हैं। ब्रिजेज आ गई भी, लेडी ब्रिजेज, मन तो बहुत है सारा कुछ बता दूं, पर संजय जी कहते भी नहीं बताना, कहाँ टाइम कम है। लेडी ब्रिजेज ने संवेगों की टेबल दी थी, संवेगों की सारणी दी थी, और ये पूछ क्या रहा है कि ब्रिजेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार बालक में क्या होता है। नवजात शिशुओं में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, संवेग अधिगम के उपरांत जो बढ़ते हैं, यानी बच्चों को ज्ञान दो तो संवेग आएंगे। 3 प्रकार के संवेग होते हैं भाई, यहाँ फिर बालकों में संवेग होते ही नहीं, आवर्ती, उनकी संवेगों की आवर्ती, संवेग तो होते हैं लेकिन आवर्ती शून्य होती है। बताओ ध्यान से, हाँ काफ़ी बच्चे कह रहे हैं भी संवेग नहीं होता। तो याद करना, लेडी ब्रिजेज कहती कि जन्म के समय बच्चे में केवल उत्तेजना होती है, जन्म के समय बच्चे में केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है, धीरे धीरे उसमें फिर संवेग उसके दिखाई देने शुरू होते हैं। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं और कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। कुछ बच्चे सी और बी उत्तर दे रहे हैं, सी और बी उत्तर सही नहीं है, ए उत्तर है कि ब्रिजेज कहती है कि बच्चे के में जो है जन्म के समय कोई संवेग नहीं पाया जाता, अर्थात उसमें केवल और केवल क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है, ठंड के प्रति, गर्मी के प्रति, हवा पानी के प्रति उत्तेजना होती है, गीले बिस्तर के प्रति। तो ये उत्तर है इसका। शाबाश, नोट करते रहो, अपना मूल्यांकन करते रहो। अगला प्रश्न बताओ तो भाई, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात भी सुनता है। तो बताओ भैया कौन सा गुण है कि सूर्य, बच्चा छोटा बच्चा है, शिशु, वो कहता है जी सूरज मेरे साथ साथ, वो इधर भागता है तो सूरज भी इधर भागता है, और वो उल्टा भागता है सूरज भी। तो बताओ भैया कौन सा गुण है, कौन सा लक्षण है, वे बताएंगे कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। पहला ऑप्शन है परायहम, दूसरा केंद्रीयता, तीसरा सजीव चिंतन और चौथा वस्तु स्थिर। उत्तर दें फटाफट। कुछ बच्चे परायहम केंद्रीयता दे रहे हैं, उत्तर गलत है। सी उत्तर आ रहा है भाई सजीव चिंतन, ये संजीव नहीं है, सजीव ही है। तो बस ध्यान रखो भाई, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, तो वो सूर्य को क्या समझ रहा है कि वो सजीव है, उसका मित्र है, और कहता है कि भाई बच्चे की बात सुनता है, वो बातें भी करता है सूरज से, चांद से, मन तारा मालो चांद खिलौनो ओ ले दे माई, है ना। तो बच्चे बातें करते हैं चंदा से, सूरज से। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, सजीव चिंतन। तो काफ़ी बच्चों का सही है, सह उत्तर। सोनू का सही है सह उत्तर, और भी सजीव चिंतन उत्तर दिए हैं काफ़ी ने, रमेश ने भी दे दिया, सुमन है, वेरी गुड भाई। संदीप चौहान है नहीं आएगा भाई, है तो होता है परायम केंद्रितता, तो इसका मतलब तो होता है दूसरों के प्रति सोचना, तो यहाँ वो खुद के साथ जोड़ के उसको सोच रहा है। बहुत बढ़िया। 2 प्रश्न और हैं, हौसला बनाए रखो भाई और अपना मूल्यांकन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ भाई हमारी टीआरपी। डैश डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। किसने कहा भी बच्चे जो है प्रकृति में सीखते हैं? सिंपल है प्रश्न बिल्कुल। किसने कहा बच्चे प्रकृति में सीखते हैं? तो यहाँ रूसो तो है नहीं, तो फिर और इनमें से बचे हुए में से उत्तर दो। रूसो नहीं दिख रहा तो फिर बचे हुए में से उत्तर दो कि बच्चे प्रकृति में सीखते भाई। कुछ बच्चों के सी उत्तर आ रहे हैं। बिने ने कहाँ दिया था? बिने ने तो बुद्धि की टेबल दी थी। ज्योति, बिने ने तो बुद्धि की टेबल दी थी भाई, दीप को, और सब बिने दे रहे हो। तो ध्यान दो भाई, प्रकृति के अंदर सीखना, मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी। बाल विकास है ना, तो इसमें लेडीज ज़्यादा हैं, बच्चे को ज़्यादा लेडीज समझ सकती हैं। तो मारिया मोंटेसरी के बारे में बस 2-3 बात मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट ध्यान दे लेना। एक तो मोंटेसरी की विधि जो है उसको क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित विधि हिंदी की शिक्षण विधियों में अपने पढ़ते हैं कि मोंटेसरी की विधि को क्या कहते हैं? साक्षर विधि। तीसरा याद कर लो, मोंटेसरी जो है उसने पूर्व विद्यालय या फिर प्री स्कूल की शिक्षा दी थी। प्री स्कूल
एज की शिक्षा। यहाँ फिर एक प्रश्न आता होता है कि मंद बुद्धि, भोले बच्चे जो होते हैं मंद बुद्धि, उन बालकों पर भी मोंटेसरी ने काम किया था। तो याद कर लो भी मारिया मोंटेसरी। और अब उत्तर आने लग गए भी डी उत्तर। अब थोड़ा सा खुद अपने मन पे हाथ रख के देख लो कि भाई मेरे बताने के बाद बता रहे हो कि पहले बता रहे हो, क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे थोड़ी देर में दिखते हैं, पता नहीं लेट दिखते हैं भाई, ये भी हो सकता है। तो शाबाश भाई, अगर उत्तर दे रहे हो सही तो अपना मूल्यांकन करते रहो लगभग बच्चे। और आज का भाई लास्ट वाला प्रश्न है, किसने सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चे विचार और भाषा का विकास उनमें अलग अलग होता है। भाई 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर विचार और भाषा में बारी बारी हिंट दे रहा हूँ कि प्रश्न के अंदर ही थोड़ा बहुत उत्तर मिल जाता है, तो ध्यान दो। हाँ पहला बताऊँ, हाँ सही है तो कि मन फिर स्क्रीन थोड़ी सी देर में दिखे मोबाइल पर, तो ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। मैंने पहले बताया नीरज, बहुत ही बढ़िया भाई। अब इसका भी 2 उत्तर, किसने सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चे में विचार और भाषा का विकास अलग अलग होता है। तो मैंने आपको हिंट दिया था कि भाई भाषा और भाषा के बारे में आप सबको ध्यान है। भाषा के ऊपर एक तो किसने काम किया था, वाइगोत्स्की ने। एक किसने काम किया था भाषा पे, आप याद कर लो भाई, नोम चोम्स्की ने। नोम चोम्स्की ने भाषा पे काम किया था। तो यहाँ पे भाई नोम चोम्स्की तो है नहीं, तो फिर पीछे कौन बच गया, वाइगोत्स्की। और थोड़ा सा मैं बता दूं जाते जाते, भाषा के ऊपर, आवाज़ बंद होगी क्या मेरी, सही आ रही है। भाषा के ऊपर एक तो याद कर लो भी, वाइगोत्स्की ने एक तो भाषा विकास पर बल दिया, दूसरा उसने कहा कि बच्चे को क्या सिखाओ, खेल सिखाओ, तीसरा वाइगोत्स्की ने कहा कि भाई समाज का ज्ञान दो, चौथा उसने कहा कि संस्कृति का ज्ञान दो बच्चे को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइगोत्स्की कहता है कि निकटस्थ विकास, यानी बच्चे का जो विकास है वो निकट से दूर की ओर चलता है। पहले माँ बाप और फिर बाकी जो है धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, अपना मूल्यांकन करें। हमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, और अगर आपको आज की टेस्ट सीरीज सभी विषयों की बढ़िया लगी हो तो आप भाई एक साथ लाइक करें, ताकि भाई मज़ा आ जाए बात का। सारे एक साथ लाइक करें, और कम से कम भाई सारे बच्चे जो है वे 4-4, 5-5 ग्रुपों में शेयर करो। आप सभी जुड़े हुए हो ग्रुपों के अंदर, तो सभी शेयर करो। पूरे राजस्थान के अंदर धूम मचा दो भाई। संकल्प की ये जो टेस्ट सीरीज है, संजय जी ने आपको वादा किया कि भाई सारे टेस्ट आपको जो है मतलब 3-4 बार रिवीजन कराएंगे। अभी